कांग्रेस पार्टी को तो ट्रैक्टर पर बैठने का टिकट भी चाहिए। जी अंजना जी, दो तीन बातें कहना चाहूंगा। सुधांशु जी ने कहा इसकी रैली शब्द से इनको प्रॉब्लम है, तो मैं सुधांशु जी को कहना चाहता हूं सर इसका नाम रख देते हैं 26 जनवरी सेलिब्रेशन ट्रैक्टर कन्वेंशन। अब तो ठीक है आपको टेक्निकली, क्योंकि नाम बदलने के महारत तो आप लोग हैं, पर मैंने भी आपसे कुछ सीख के इसका एक नामकरण नहीं आती क्या? दूसरी बात, प्लीज 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 सुनिए ना सुधांशु जी, पूरी बात बता दूंगा आपको, हिंदी संस्कृत में भी बता दूंगा गुरुदेव, सुन तो लीजिए। फिर बोले कि साहब इन अभी MOS एग्रीकल्चर आए कि भाई इससे छवि खराब हो जाएगी। सुधांशु जी, 2 महीने से 0 डिग्री तापमान में हिंदुस्तान के लाखों किसान राजधानी के बॉर्डर्स पे बैठे हैं, 70 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, उससे क्या देश का नाम बड़ा हुआ क्या सुधांशु? मुझे ये बताइए, उससे क्या देश का नाम ऊपर उठ गया क्या? जो अब ये जो 26 जनवरी ट्रैक्टर सेलिब्रेशन से आप कह रहे हो कि नाम खराब हो जाएगा। तीसरी बात, मुझे एक चीज आप समझाइए, आपको ये इतना डर क्यों लगता है? कभी आप पूछते हो कि भैया वो उनका नेता कौन है, आपका बड़ा नेता कौन है? अरे भैया आप ये बैठे ना, ये इनसे बात कर लीजिए। 500 से ज्यादा किसान संगठन जिनके साथ है ये टीवी पे बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि भाई आपको किसी से बात करनी है तो किन से करनी है, ये आपको अभी बता देंगे कि भाई इस व्यक्ति से इस नंबर पे कर लेना, फोन नंबर भी बता देंगे ये आपको। बार बार आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को छोड़िए, किसानों की बात को समझिए कि उनको 3 काले कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे। कृषि मंत्री कल बोलते हैं किसान काले कानून वापस नहीं लेंगे, बाकी कोई भी बात कर लो। अरे भाई बाकी बात में बचा ही क्या है? कोई व्यक्ति भूखा हो, अंजना जी कोई व्यक्ति भूखा हो तो उसको आप क्या कहोगे कि भैया खाने के अलावा सब कुछ बात कर ले? अरे भैया भूखा है व्यक्ति, खाने की बात होगी तो खाने के अलावा सब कुछ बात करने का क्या मतलब है इन बेतुकी बातों को करने का? ठीक है, जल्दी से सुधांशु जवाब दीजिए, फिर टिकैत साहब के पास चले। तो देखिए, इन्होंने फूट की बात कही, पहली बात में इनका क्रमवार उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा कौन सी छवि खराब हुई चली जा रही है। ठीक है, इनको कोई गणतंत्र दिवस के बारे में विचार नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। मैंने तो पूछा ना महात्मा गांधी की छवि खराब हुई? अरे सोनिया गांधी जी के इशू को लेकर वहां 2 लोगों पे डिफेमेशन सूट कर दिया था मूर्ति के अनावरण को लेकर, आज चुप महात्मा गांधी की प्रतिभा के ऊपर गांधीवादियों के मुंह से नहीं निकल रहा है। दूसरा, हम कोई फूट नहीं डाल रहे जनाब, आपने तो अंग्रेजी बोला, मैं तो गांव देहात की कहावत बताता हूं। गांव देहात की स्थापित कहावत है, भारत के जन जन को पता है, साझे की हंडिया चौराहे पे फूटती है। फिर मैं कह रहा हूं, साझे की हंडिया चौराहे पे फूटती है। और उसके थोड़े टैक्स दिखाई पड़ रहे हैं, हम तो उनके हित में कह रहे थे ना, ताकि बात तय की जा सके कि किसके साथ क्या करना है। दूसरा, आपने कहा जो ठंड में भूख से ठिठुर रहे हैं, आप स्पष्ट कर दीजिए, ये उन 2/3 लोगों में से एक है जिनके लिए आपकी सरकार ने भी कहा था कि 2 जून का खाना नहीं अवेलेबल है, उनमें से है, या वो है जो कह रहे हैं 6 महीने का राशन मेरे पास है? आप अपने बयान में जरा स्पष्टता कर दीजिए कि 6 महीने का राशन है तो फिर भूख से क्यों ठिठुर रहे हो? तो उनके पास होना चाहिए। वो तो कह के आए कि साहब हम तो गर्मी तक बैठे रहेंगे, और आप कह रहे हैं भूख से ठिठुर रहे हैं। तो आपकी बात सही है, उनकी बात सही। और अंत में आपने नेता की बात कही, तो किसान संगठन 42 है, एक भी संगठन आप ऐसा बता दीजिए जिसमें कोई अध्यक्ष ना हो जो कहता हो हमारे सारे लोग बात करेंगे एक साथ। तो अपने अपने तो अध्यक्ष चुन रखे हैं और कार्यक्रम का संयोजक नहीं। और दूसरी ये पार्टी है जिसमें नेता ही एक है, बेचारे लिख लिख के 22-23 लोग देते रहते, कोई नेता चुनना है नहीं। जन्मना नेता, नेतृत्व मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये 2 विरोधाभासी लोग, यानी एक का नेतृत्व तैयार नहीं कि मैं किसको नेता मानूं, एक नेता के अलावा दूसरे को तैयार नहीं। ठीक है, एक बार गौरव वल्लभ जी तुरंत आ रही हूँ, एक बार कृष्णवीर चौधरी जी से रिएक्शन लेने दीजिए, उसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। चौधरी साहब, क्या आपको भी लगता है कि देश की छवि खराब होगी अगर ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे, तिरंगा लेकर किसान 26 जनवरी को, जैसा सुधांशु जी कह रहे हैं? देखिए अंजना जी, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि राष्ट्र के सेना के शौर्य की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का ये देश का मौका होता है। ये एक बात है, और उससे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश दिया जाता है। ये इसका उद्देश्य बहुत साफ है 26 जनवरी के कार्यक्रम का। दूसरी बात यह है कि ट्रैक्टर अगर हमको झंडा लगाना है तो हम गांव में भी लगा सकते हैं, शहरों में लगा सकते हैं, जिलों में लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। झंडा लगा के कार पे चले, मोटरसाइकिल पे चले, ये ठीक है। राकेश की एक बात
जो है वो एमएसपी की बात है। मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मेरा एक कहना ये है भैया कि जब हम बाजारी नहीं खोलने का बात करते, जब हम कॉन्ट्रैक्ट ही करने की बात नहीं करते, तो फिर एमएसपी किससे मांगने जाएंगे? इनसे जिन्होंने अब तक लूटा है, उन्होंने तो आज तक देखो शोषण किया। आप एक बात तो समझिए कि हम तमाम चीजों को एक साथ बैठ के तब करेंगे, एमएसपी का समाधान तभी होगा और एमएसपी का समाधान होना चाहिए। मैं इस बात को कहता हूं, बार बार कहता हूं। नहीं कृष्णबीर जी, टिकैत साहब तो मैं ये कह रहा हूं कि राकेश भैया बिना देखिए देश के नहीं उन कानूनों में क्या विरोध है? अगर वो अदालत में जाने का प्रावधान चाहिए तो वो होना चाहिए, लेकिन मेन मुद्दा इस देश के 92% किसानों का एमएसपी है। राकेश एग्री करेगा मेरी बात से कि एमएसपी है,